रिस्क लेना उतना डेंजरस नहीं होता जितना डेंजरस होता है खुद पे ही डाउट करना। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आउटसोर्सिंग बिजनेस का पूरा पेमेंट मैं एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एंड उस डिसीजन के बाद से पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई मेरे साथ? लोगों ने डाउट नहीं करा, मैंने खुद को एक डाउट करना स्टार्ट कर दिया। सो वेलकम बैक टू डे 25 ऑफ माय 60 डेज कार चैलेंज पीरियड। कल तक डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी कि अगर ये मूव चल गया तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी जर्नी चेंज हो जाएगी। पर आज दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है। मिडिल क्लास लोगों का ओवर थिंकिंग भी ईएमआई पे चलती है, कितना भी भर दो महीने भर खत्म ही नहीं होती। पिछले एपिसोड में मैंने बात करी थी रिस्क की कि अगर ये मूव सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो बिजनेस कितना मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर फेल हुआ तो मिडिल क्लास फैमिली का फेवरेट डायलॉग एक्टिवेट हो जाए, सीधी नौकरी वोकरी कर लेता, वही बेटर होता। सेल्फ डाउट भी साला अजीब चीज ही होती। जब तुम कुछ बहुत बड़ा करने जाते हो ना तो दुनिया से पहले तुम्हें तुम्हारा खुद का दिमाग ही तुम्हें रोक लेता है कि व्हाट इफ फेल हो गए, व्हाट इफ पैसा डूब गया, व्हाट इफ कि सब खत्म हो गया। एंड ऑनेस्टली जब से डिसीजन लिया है ये थॉट्स हर रात आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस का अपोजिट फेलियर नहीं होता है, कॉन्फिडेंस का अपोजिट होता है सेल्फ डाउट। क्योंकि फेलियर सिर्फ एक बार आपको तंग करता है पर सेल्फ डाउट आपको रोज तोड़ता है यार। मिडिल क्लास फैमिली में कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड नहीं होता है, फियर बिल्ड होता है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, स्टेबल इनकम इंपॉर्टेंट है, लोग क्या कहेंगे। सो जब हम बिजनेस करने निकलते हैं ना तो स्ट्रगल सिर्फ मार्केट में नहीं होती, अपने माइंडसेट से भी होती, अपने परिवार से भी होती, अपने लोगों से भी होती। हम लोग 100 से भी ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, जैसे चेक करने से पेमेंट बार बार मल्टीप्लाई होते जाएगा। एंड बैंक अकाउंट में होते कितने? 3 रुपए 247 पैसे। एंड जब अकाउंट में 3 रुपए 247 पैसे बचते हैं ना तो एंटरप्रेन्योरशिप कम और क्राइम पेट्रोल के विक्टिम से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। कल रात मैं जेन्युइनली एक चीज बहुत गौर से सोच रहा था, क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि एक तरफ तो मेरे ड्रीम्स है और दूसरी तरफ मेरी रियलिटी। ड्रीम्स बोलते हैं रिस्क ले और लाइफ चेंज कर, और रियलिटी बोलती है भाई सेविंग्स भी तो देख ले, कब तक ऐसे घुट घुट के जिएगा। पर फिर मेरे मन में एक थॉट ही आता है कि अगर मैं खुद पे ही बिलीव नहीं करूंगा तो कोई दूसरा आदमी मेरे पे कैसे बिलीव करेगा यार। मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग तो कॉन्फिडेंस भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वैसे कॉन्फिडेंस का भी अलग ही सीन होता है। जब पेमेंट आने वाली रहती है तो हम सोचते हैं बिजनेस एम्पायर बनाऊंगा, मैं खुद का एम्पायर बनाऊंगा, खुद के किले खड़े करूंगा। और वही पेमेंट जब थोड़ी सी डिले हो जाए तो यूट्यूब पे हम लोग सर्च करते हैं जॉब्स नियर मी, अर्जेंट हायरिंग। बट मे बी यही जर्नी का पार्ट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो परमानेंट नहीं होता, उसे रोज रिबिल्ड करना पड़ता है। जो लोग आज सक्सेसफुल दिखते हैं ना उन्होंने भी सेल्फ डाउट फेस कभी ना कभी करा ही है। तो उनमें और हम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है कि कुछ लोग डाउट होने के बाद वहीं के वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग डाउट के साथ भी चलना कंटिन्यू रखते हैं। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं होता है, फियर के बावजूद भी मूव करना होता है। मैं भी डर रहा हूँ पर शायद ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होती जहाँ कंफर्ट जोन खत्म होता है। आज का ये एपिसोड किसी बिजनेस अपडेट से ज्यादा एक रियलिटी चेक था, क्योंकि ड्रीम्स बिल्ड करने से पहले, किले बिल्ड करने से पहले, एम्पायर बिल्ड करने से पहले खुद पे आदमी को ट्रस्ट होना बहुत जरूरी। टू ऑल द मिडिल क्लास बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, जो भी अगर आप भी अपनी लाइफ में सेल्फ डाउट से परेशान हो या सेल्फ डाउट को फेस कर रहे हो तो मेरी एक बात याद रखना कि आपका ड्रीम, आपके सपने, आपके उस फियर, उस डाउट से बहुत बड़े होने चाहिए। मे बी हम गारंटीड सक्सेस तो डिजर्व नहीं करते बट एक ऑनेस्ट ट्राई तो डिजर्व करते ही करते हैं। एंड मे बी ये सेल्फ डाउट जो आज आ रहा है शायद आगे चल के फ्यूचर कॉन्फिडेंस की स्टार्टिंग। तो आप लोग कमेंट करिए, सेल्फ डाउट या सेल्फ बिलीव आप लोग जीवन के किस फेज में है? लाइक करो अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं इस वीडियो से आप रिलेट कर पाए हैं। एंड सब्सक्राइब करो क्योंकि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ कार चैलेंज नहीं रहा, ये चैलेंज अब बन गया है माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का। सो सी यू इन एपिसोड 26। तब तक के कुछ ना कुछ जीवन में फोड़ते रहो, ग्रो करते रहो और उखाड़ते रहो। स्टेडियो।